गुड इवनिंग गाइस, आई एम डॉक्टर सबिहा। एज यूजुअल आज फ्राइडे लाइव कैंडिड कन्वर्सेशन में हम बात करेंगे किसी भी गेस्ट के साथ नहीं, डायरेक्टली विथ माय ऑडियंस, ऑल द फॉलोअर्स हु आर प्रेजेंट राइट नाउ। और टॉपिक बहुत ही स्पेशल है, दैट इज हाउ टू डिसाइड व्हेन टू मूव आउट ऑफ योर पेरेंट्स होम। अपने माँ बाप के घर से कब अलग होके अपना आशिया बनाने के आप लायक रहोगे, हाउ टू डिसाइड दैट। तो इस टॉपिक पे हम आज लाइव जाएंगे। वी विल गो लाइव ब्राउन गर्ल टू Rahul and we are. Thank you guys for joining because maximum of my clients who have taken session, सबका parental complaint रहता है, either they are earning on their own, either they are studying. तो what is the right age कि आप खुद से अपना अपना लाइक मूविंग आउट ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंडिया में अभी भी ये इतना नॉर्मलाइज नहीं है। सो वी आर गोइंग टू लिटरली टॉक ऑन दैट। 25 years back I was kicked out. OMG. So what's your age now? राहुल, आपकी उम्र अभी क्या है? आई वुड लव टू हैव यू। आपको लाइव ज्वाइन करना है तो प्लीज सेंड मी द रिक्वेस्ट। एंड इवन इफ यू वर किक्ड आउट, आई एम श्योर यू आर एट सम गुड स्पेस नाउ। तो या कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक कि माँ बाप का घर आप कब छोड़ सकते हो, क्योंकि यूएस यूके फॉरेन कल्चर में ऐसा है कि बच्चे 14-15 में वहाँ पे कमाने दमाने लगते हैं और इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी जीते हैं। मेरे क्लाइंट्स तो मैक्सिमम मेरे पास आते हैं कि हमारे मम्मी पापा ये परमिशन नहीं देते, मम्मी पापा वो परमिशन। यूजी पीजी वाले बच्चे भी 10th एंड 12th तो आई स्टिल अंडरस्टैंड, बट पोस्ट 12th एंड यूजी करते वक्त अगर आप ये बोल रहे हो कि मम्मी पापा परमिशन नहीं देते हैं या मम्मी पापा ये नहीं करने देते वो नहीं करने देते, माय ओनली क्वेश्चन इज आप इमोशनल डिपेंडेंसी की बात करो और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात करो। इमोशनल डिपेंडेंसी के लिए आपके पास दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात आती है देन टाइट लिप्ड रहता है। सो यस, दीप So I can't pronounce this name. Fatima, thank you for joining. Yasmin, thank you for joining. Dhananjay, SK, Mir, सब लोग जो भी ज्वाइन हो रहे हैं, feel free to join. एक ही मिनट, okay? I can't see my dad calling. Dad कर्नाटक, but I can't take his call now क्योंकि अभी मैं लाइव जा चुकी हूँ। हेमंत, दीप, यास्मीन, ऑल गाइज, एनीबडी कैन ज्वाइन लाइव एंड अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करो। अभी जैसे किसी ने बताया कि 25 साल पहले किसी को किक आउट किया गया था, तो ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस है या हाउ आर यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या आपको क्या लगता है कि व्हेन इज द राइट टाइम टू मूव। क्योंकि अभी भी ना इंडिया में शादी के बाद भी पेरेंट्स के घर छोड़ के अलग रहना इज अ टैबू। Since 10th grade, out college, job, worldwide job, now I'm always free. EQ, FQ, both taken care by myself. Proud of you, Mr. Rahul. Super, you are a good example. You are an awesome example. ये देखो, किसी को 10th grade में कॉलेज ग्रेड आउट कॉलेज, फिर जॉब, और ये EQ, FQ मुझे बड़ा अच्छा लगा। So he is totally free and taken care by myself. Rahul, I'm sure you will agree कि when you are taking care of yourself फाइनेंशियली एंड इमोशनली एक अलग ही फ्रीडम रहता है। एंड टू अर्न दैट फ्रीडम यू हैव टू मूव आउट। हॅलो अंबडकर, कसे आहात? हाउ आर यू? प्लीज डू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, क्योंकि आज मैं सोलो लाइव हूँ। ओए जोकर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एक तो कोई गेस्ट भी नहीं थे और मुझे इस टॉपिक पे, क्योंकि पिछले 15 दिन में आई गॉट 3 to 4 क्लाइंट्स। एक क्लाइंट तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है फिर भी बट मैरिड नहीं है। मतलब अभी भी अपने यहाँ ऐसा है कि शादी होने के बाद आप अगर अलग रह रहे हो देन इट इज़ ओके। अरे भैया, शादी के पहले भी आप अलग रह सकते हो, इज माई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बट आप अलग तभी रह सकते हो। थँक यू, मजेत आहात तर प्लीज आपली मतं व्यक्त करा। मराठीत थोडंसं सांगेन की कधी कळला माइंड क्युरेटर। हाय माइंड क्युरेटर, नाइस डीपी। सो द टॉपिक इज अगेन एंड अगेन, लेट मी रिपीट इट कि व्हेन डू यू थिंक यू आर रेडी टू मूव आउट ऑफ योर पेरेंट्स हाउस? डज सोसाइटी बॉदर यू, or does financial dependency bother you, or does emotional dependency bother you, or do you feel guilty कि मम्मी पापा का घर छोड़ के अलग रहना है? Because moving out means not getting disconnected with your parents. Moving out is you are like just on your own, which is not an easy job. I have
मैम ट्रैवलिंग नाउ कांट जॉइन टू नॉइजी। और नो इश्यूज बट आपने आपका राहुल थैंक्स फॉर एक्सप्रेसिंग द वे आपने वो एक्सप्लेन किया, वो बहुत अच्छा था। जानकी परफेक्ट टॉपिक मैम। जानकी आपके इस पे शाहरुख खान क्यों है? वाई शाहरुख खान? शाहरुख खान का डीपी दिख रहा है आपके इसके ऊपर। सी कंटिन्यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यार द टॉपिक इज परफेक्ट बिकॉज आई एम इन माई 40s. My dad is calling on this number. I have to cut it now. Okay, I'll just keep a message to my dad. तब तक please keep on expressing your opinions कि when and how do you decide to move out of the parents' home? Is it a taboo? Is it a proud thing? And again my question is कि if you are moving out, that does mean कि मतलब अभी आप माँ बाप का केयर लोगे ही नहीं. ऐश्वर्या ऑफिशियल. ऐश्वर्या, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम आई रिमेंबर यू वर देयर इन वन ऑफ माई लाइफ. सो प्लीज, स्पेशली दोज who have already moved out of the parents house, and when I say moved out, ये नहीं कि आप किसी हॉस्टल और किसी पीजी में रह रहे हो जिसका पैसा आपके मम्मी पापा भर रहे, उसको मूव आउट नहीं बोलेंगे हम मूव आउट उसको बोलेंगे. I would start with saying आंबेडकर नाव काय आधी तुझं ते सांग. आशीष जी प्लीज ज्वाइन. आशीष जी तो इसके ऊपर बहुत अच्छा बोलेंगे. एक मिनट, मुझे इनका पढ़ने दो. आंबेडकर इज टेलिंग, आई वुड स्टार्ट विथ सेइंग इट डिपेंड्स. Connecting better dots helps. I made it possible unintentionally. Very important है यार ये. Unintentionally तो खूप जण करतात रे. म्हणजे मन मारून वेगळं होणं और दिल से happily move out होना. I want to normalize happily move out होना by choosing a college away around 60 kilometers in engineering. OMG, that is very important. When did I get independent? Oh, it was before marriage also and after marriage also. Janki, SRK fan ma'am, also I was discussing the same topic with mom yesterday. Oh, then what is your mom's opinion? Please let me know, Janki. Hello, hope you are doing good. Yes, Aishwarya, absolutely good. आज कोई गेस्ट नहीं है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे फॉलोअर से बात करनी है, जो यूजुअली होती ही नहीं है. हम कोई पोस्ट डालते हैं, कोई रील डालते हैं, उसके नीचे कमेंट्स आती है. क्योंकि अगर मेरे 1500 फॉलोअर्स है तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको जानूँ और उनकी ओपिनियन जानूँ. और उनकी ओपिनियन अगर मुझे मिलती है तो मुझे मेरा कंटेंट भी डिज़ाइन करने आसानी होती है. एंड दैट्स व्हाई आई टुक दिस टॉपिक. आय एम ऑल्सो वेल. रितेश देशमुख वाला नाव आहे रे, छान आहे यार ते. इंस्टाग्रामवर रितेश नाव टाक ना मग. अस्मिता मॅडम नमस्ते. Thank you for joining, Asmita. She's one of my very nice friend. She can also very well talk on this topic कि how to decide when to move out from your parents' home. Whose home के नाम के आगे हम लोगों ने parents रखा है, क्योंकि at the end of the day it is parents' home. Manisha, thank you for joining. Who else did I miss? आशीष जी, टॉपिक बहुत अच्छा है. आपके एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करना. इफ यू आर ओके, इफ यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजिशन वेर यू कैन लाइक ज्वाइन अस. एंड क्या इनका नाम था यार, राहुल. मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा इंडिपेंडेंसी ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत पहले था, लेकिन पेरेंट्स का मूव आउट होने से ज़्यादा ससुराल के घर से मूव आउट होना, I did it immediately after first year of marriage, which is still considered taboo. For in 10 minutes. Absolutely. आपको जब ज्वाइन होना है तब ज्वाइन हो जाइए, और जितना टाइम ज्वाइन होना है उतना ही टाइम ज्वाइन हो जाइए. इस टॉपिक पे आपकी राय जानेंगे. High time woman girl in India got to be independently decide their life. Please take this topic to female on next level in next session. पक्का राहुल जी, इसीलिए ये लिया है. मैक्सिमम मेरे क्लाइंट्स लड़कियां हैं जो कमाते धमाते भी है यार, लेकिन मतलब आप आज के स्पेशल बता रहे हो मैम. मनीषा, आई विल कम बैक एंड आई रिफ्रेम बताती हूँ वापस से टॉपिक क्या है. खान साहब, अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू फॉर बीइंग ऑलवेज देयर इन माय लाइफ.
राहुल जी सही बोले आप, मैंने इसीलिए ये टॉपिक रेज किया। अगर मेरी बेटी 18 बरस की है और आज अगर मैं समझो उसको यूके भेज रही हूँ, उसका यूजी स्पॉन्सर कर रही हूँ, तो ये नहीं है कि वो मेरे पे ही डिपेंडेंट रहे। उसने ये देखना चाहिए कि मैं पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे हो जाऊं, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के साथ इमोशनल इंडिपेंडेंसी, अपना छत, अपना जहां, अपना आसमान बनाना मेरे हिसाब से इक्वली इम्पॉर्टेंट है। गया वो ज़माना कि पापा के घर से निकल के हस्बैंड के घर चले गए। दिस बिकम्स फॉर गर्ल्स, बट आई एम टॉकिंग नो जेंडर बायस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। संकेत थैंक यू भाई, इतना बड़ा सलाम तो मैं भी ना करूं। अच्छा, रितेश म्हणतो 5 years I focused for Indian renewable market and now I shifted to Chennai for Asia Pacific experience. सही आहे यार रितेश. And what is your age now रितेश? हे तू कधी केलंस? Are you still with your home which belongs to parent? See, first of all guys, don't misunderstand me. When I say mode of parent, I never, disclaimer, I don't mean कि you are not taking care of parents. पेरेंट्स, अभी देखो मेरे डैड का 2 बार फोन आया, माई डैड हैड कोविड, 1 month ICU था, पूरा इंस्टाग्राम बंद, क्लायंट्स बंद, सब कुछ बंद. मनीषा तुम्हाला मराठी येते का मॅम? अगदी शुद्ध येते मनीषा मराठी, पुणेरी शुद्ध मराठी. माझं लग्न पुण्याचं आहे, माझं डिलिव्हरी पुण्याला झाली आहे, माझं मेडिकल कॉलेज पुण्याला झालेलं आहे, त्यामुळे मी अगदी शुद्ध मराठी बोलू शकते. पण ऑडियन्स आपली मिक्स असते ना, मग मराठी बोलत नाही. कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, पापा को कोविड हुआ था. माई मॉम डैड दे स्टे नियर बेलगाम कर्नाटक. मैं यहाँ से 1 महीना गई. हम ऑल 3 सिस्टर वी जॉइन देयर. वी टुक केयर ऑफ हिम. बट देन आई केम बैक, राइट. माई हस्बैंड एंड मी स्टे इन अ सेपरेट होम. माई इन लॉ स्टे इन अ सेम सिटी एंड वी डू सेपरेट बिकॉज वी आर फाइनेंशियली इमोशनली इंडिपेंडेंट. वी डू टेक केयर ऑफ देम. रेशमा धुमाल मैडम नमस्ते. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम पूना. So yeah, that is how I mean to say, are you ready to move out during you study? मतलब आप यूजी कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, तब आप रेडी हो क्या मूव आउट करने? ये बोलना बड़ा आसान रहता है ना, मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती ये डिग्री करने लगाया, वो डिग्री करने लगाया. हम पोस्ट कोविड एरा में रहते हैं. अभी पोस्ट कोविड एरा में घर बैठ के अगर मैं 13 लोग से अभी बात कर रही हूँ, इसका मतलब मैं घर बैठे फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ. और फिर अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ तो मेरे डिसीजंस लेना शायद ज़्यादा आसान रहेगा. आई वॉज विथ माई पेरेंट्स ओनली ड्यूरिंग कोविड आफ्टर 12. ओ इज इट रितेश? आई कैन अंडरस्टँड मॅन. एक रहता है, मराठीत आम्ही ज्यादा म्हणतो झक मारून तुम्हाला घराबाहेर का निघावं लागतं. एक असतं मनाने, आवडीने, आईबाबांच्या पण रजामंदीने, तुमच्या पण रजामंदीने. हे कल्चर मला तरी माझ्या पेजवरनं प्रमोट हेच करायचं आहे की लेट अस नॉर्मलाइज मूविंग आउट ऑफ योर पेरेंट्स होम ASAP. जितना जल्दी हो सके उतना. डोंट वेट कि आपका यूजी फिनिश होगा, पीजी फिनिश होगा, फिर आप जॉब करोगे. और अगर आप ये चूज़ कर रहे हो ना, इफ़ यू आर चूजिंग टू बी इन पेरेंट्स होम, ट्रस्ट मी, आपको उसी एनवायरनमेंट में रह के बनना पड़ेगा. आप समझो आम का पेड़ है और मूली के खेत में आम का पेड़ लगाया है. मूली का खेत बहुत अच्छा है, वहाँ की मिट्टी भी बहुत अच्छी है, लेकिन मूली के खेत में अगर आम का पेड़ लगाया तो आम अच्छा नहीं आना है. अगर आप आम का पेड़ हो, आपका घर एक मूली का खेत है, तो यू नीड टू डिसाइड ना, मेरे झाड़ पे आम लगने हैं तो मुझे ये ज़मीन नहीं चलेगी, मुझे अपनी कोई ज़मीन बनानी पड़ेगी, खत पानी डालना पड़ेगा, एक आसमान मेरा अपना खुद का होगा, तब जाके आम लगेंगे. वरना ज़िंदगी भर हम यही कोसते रहेंगे कि हमारे घर वालों ने हमको ये करने नहीं दिया, वो करने नहीं दिया. इट इज़ नॉट अबाउट घर वाले. आप क्या इतने लायक थे क्या कि अपना आसमान और अपनी ज़मीन खुद बना सके? माई डॉटर हैज़ जॉइन. हाय फैज़ा. इसको भी हमने बोला है कि फर्स्ट ईयर यूजी जाएगी तो हम स्पॉन्सर करेंगे, बट 4 टायर वीज़ा लेके आप नेक्स्ट ईयर खुद कमा सकते हो ना यार. खुद कमाओ, अपने डिसीजंस खुद लो. आई फील दैट इज़ नॉट ईजी. या मनीषा, थैंक यू फॉर सेइंग इट राइट. आज का भी रील देखो, क्योंकि गाड़ी अगर चल रही है, ये मेरा ड्राइवर सीट है और पीछे जो बैठा है, अब मैंने जिधर गाड़ी लेके जानी है पीछे वाले ने उधर ही जाना है. भले पीछे वाले सुकून से बैठा है, लेकिन अगर वो उठ के ड्राइवर सीट पे आता है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कहीं पे भी जाना है,
ड्राइवर सीट पे बैठने का मज़ा अलग रहता है, अपनी गाड़ी खुद चुनने का मज़ा अलग रहता है, बट उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं. Yeah, I have some comments. Let me read. Sweet. Actually, I'm finding this topic a relevant one for me as I'm thinking of getting out of my parents' home to do what I want to do, be financially independent and stand on my own feet. Sweet, all the best. All the best. See, when you're doing this, be crystal clear. Parents are always there, no doubt. But having this thought, I don't know, Sweet, आपकी उम्र क्या है? What is your age? यहाँ पे 18 लिखा है, तो I assume you're of that age. But if you are thinking on that path, it is always and always good. Sandhya Image Coach, I totally support you, what you are saying. However, parents emotionally blackmail their children not to leave home. मैम, मेरी तो शादी होके एक बच्चा होने के बाद भी बहुत इमोशनल ड्रामा हो गया था. सो इंडियन कल्चर में शादी के पहले हो या शादी के बाद हो, पेरेंट्स से अलग रहना मतलब कुछ महाभयंकर कुछ तो हो गया, मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है, तभी ये डिसीजन पे लोग पहुंचे हैं. व्हाट आई वांट टू प्रमोट हियर इज इट कैन बी एब्सोल्युटली ओके, राइट? इट कैन बी ओके. कितना अच्छा. एक मुझे बताओ, बरगद का पेड़ है, उसके नीचे कभी देखा है दूसरा पेड़ उग रहा है या वहां पे नीचे बहुत हरियाली है? पॉसिबल ही नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है. राहुल, मूविंग आउट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ योर वेल बींग. परफेक्ट. माई कॉन्शियस, सुपर परफेक्ट. Learning, remember old study Pathshala kids used to go away from home, go for bhiksha and earn food, come back to Gurukul. Reason, learn. Very true. Mama, just for the mind curator is Kanak ma'am. Oh, is it? Hi Kanak ma'am. Sorry, वो mind curator से मुझे समझा नहीं. Kanak ma'am, I owe you a lot. Physiology, yeah, Faiza is telling Bishop's psychology teacher. Very sorry for my errors. मैम, मैंने आपके लेक्चर्स ऑनलाइन बैठ के मैक्सिमम सुने हैं, अटेंड किए हैं. माई डॉटर इज़ ब्लेस्ड टू हैव टीचर्स लाइक यू. आई एम हैप्पी आप ये लाइव भी अटेंड कर रहे हो और आपकी कमेंट भी आ रही है. माई नेम इज़ स्वीडल. एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? बट जो भी आपका नाम है और जो भी आपके थॉट्स है, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप इस उम्र में ये सोच भी रहे हो. संध्या, इंडियन सोसाइटल माइंडसेट नीड्स टू रियली अंडरगो चेंज. ये संध्या, एंड दैट बिगिंस फ्रॉम दिस इंस्टाग्राम लाइव टू ऑल दोस 10 and 11 पीपल जो यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि बहुत बुरा लगता है. 5 सेशंस का पैसा भर के बच्चे आते हैं एंड इन दैट 5 सेशंस व्हाट आर वी डिस्कसिंग? डैड, मॉम, रूल्स, रेगुलेशंस, दिस दैट. अरे आप 20 और 22 बरस के हो चुके हो यार. इट इज सो इजी टू क्रिब अबाउट योर पेरेंट्स, बट उन्होंने वो जहाँ बनाया है ना. एंड अच्छा, साजिद मुखी, आप हिंदी में बोलिए. यस, नो मराठी, ओनली हिंदी. ओके, जस्ट मिनट. फैजा, इफ यू आर देयर लाइव, प्लीज कॉल नानू एंड टॉक टू हिम. साजिद, पक्का हिंदी में बोलूंगी. I need to take this call, guys. Just give me 1 second. हाँ अपा, वाह मेरा लाइव चालू है अपा. हाँ, नाउ दैट इज फैमिली, माई एल्डर सिस्टर. अगर मैं इसका कॉल अभी नहीं उठाती तो कॉल बंद ही नहीं होता. संध्या, आपके कमेंट पे आती हूँ. अगर हमें सोसाइटल माइंडसेट बदलना है ना संध्या, तो वो तो हमारे, समझो अभी 8 लोग यहाँ पे मुझे लाइव दिख रहे हैं. अगर 8 के 8 ने भी ये सोचा कि ASAP मैं सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी नहीं बात कर रही हूँ. कुछ क्लाइंट्स तो मेरे, यकीन मानो, अच्छा खासा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बट उनको ये अपने पेरेंट्स को जाके बताना कि मुझे अपना अलग रहना है, पॉसिबल ही नहीं है. दे आर जस्ट नॉट एबल टू टेल दैट टू देम. अब ऐसे केस पे तो इट इज़ सो डिफिकल्ट. अब मुझे बताओ, कुछ बच्चे तो अपने क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अपने माँ बापों के हाथ में देते हैं. सम पेरेंट्स में भी गुड, सम पेरेंट्स में भी नॉट गुड, एंड सम पेरेंट्स में भी सपोर्टिंग इन व्हाट यू आर डूइंग, सम पेरेंट्स में भी नॉट सपोर्टिंग इन व्हाट यू आर डूइंग. अब मुझे बताओ, अगर एनवायरनमेंट ही दूषित है, आप आपके कितने स्किल्स और बिहेवियर्स बदलोगे? आपको एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा. और एनवायरनमेंट बदलने के लिए समझो ये स्पेस मेरी अच्छी नहीं है. ओके, सपोज नाउ ये चली गई. आई एम इन अ स्पेस विच इज़ नॉट गुड. आई हैव टू क्रिएट दिस स्पेस फर्स्ट टू लिव एन एग्जिस्टिंग, अच्छी बुरी टॉक्सिक. एक तो लाइव हमारा टॉक्सिक पेरेंटिंग पे हुआ था. इतना बोले थे बच्चे लोग, अरे है पेरेंट्स टॉक्सिक, व्हाट नेक्स्ट,
उनके टॉक्सिसिटी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है ना मार्केट में जो दे दिया और उनकी टॉक्सिसिटी निकल गई. हम बदल सकते हैं ना. Okay, 1 minute. We all need to learn from Greta Thunberg. So, yeah, Rahul, very true. Yes, first we have to change our thought process. Society भी खुद change हो जाएगी. Absolutely, Sandhya. Absolutely. Raw Lemon, thank you for joining. आदित्य महाराज, धन्यवाद. बऱ्याच दिवसांनी तुम्ही जॉईन झालाय. आज मी एकटी सोलो लाईव्ह वर. आदित्य, फैजा पण नाही, तू पण नाही. Nobody is there. So yes, I'll wait for more comments and I'll wait for people to join. किसी को भी लाइव आके अपना एक्सपीरियंस बताना है कि हाउ डिड यू डिसाइड, बिकॉज व्हाट आई वांट इज सम वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम. व्हाट इज दिस? क्रिश अप इन जानी. सभी आर रॉकिंग अगेन. यस आदित्य, टॉपिक मैंने खुद सोचा. अरे आदित्य, मतलब इतने मेरे क्लाइंट्स हो चुके हैं इस टॉपिक पे. हाय शुभम, वेरी 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 गुड इवनिंग शुभम. Go on, we wanna see Dr. Sabia solo. Yes. बेसिकली ना आदित्य कोई गेस्ट मिला ही नहीं आज. तो कोई गेस्ट मिला नहीं, लेकिन मुझे मेरा फ्राइडे लाइव करना था क्योंकि 1 महीने से मेरा फ्राइडे लाइव बंद था. देन आई थॉट कि चलो ये टॉपिक उठाते हैं. ओके, तो एक हो गया प्रॉब्लम पे हमने बात कर दी. दूसरा हो गया सॉल्यूशन. अगेन एंड अगेन आई टेल यू कि सॉल्यूशन मतलब ये है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मैं इतना कमाने लग गया तो मैं अलग हो गया. इट इज़ अबाउट how will you create an ecology जहाँ पे ये सब हंसते खेलते हो but still happy to help them. or is it so nice Krish. मैं आपको क्रिश ही बुलाती हूँ, but feel free to share your story, help my parents in the way I can. Absolutely, and I do strongly believe. That's what I said. Now my sister called me up. I told her to call my dad and inform him that I'm in the line. It is not about not helping the parents. It is not about not supporting them. Imagine if you are staying under one roof with your parents and आपके सबसे बड़े जानी दुश्मन अगर आपके माँ बाप बन रहे हो और माँ बाप के आप बन रहे हो, क्या सुख मिलेगा साला साथ में रह के? क्या सुख मिलेगा? हाँ, लेकिन सोसाइटी में दिखता बड़ा अच्छा है कि बेटा कितना फर्माबरदार है, बच्ची कितनी फर्माबरदार है, स्पेशली गर्ल्स स्पेशली अंडरलाइन. इट इज़ नॉट wrong to have your own space. It is not wrong to earn as early as possible. क्योंकि पैसे एक ऐसा चीज़ है कि आपको लगेगी ना यार, पैसा लगेगा, हिम्मत लगेगी, कॉन्फिडेंस लगेगा, सपोर्ट लगेगा फ्रेंड्स का, सब कुछ लगेगा. सिर्फ रिबेल होके तलवार निकाल के गर्दनें काट के मूव आउट होने की हम बात नहीं कर रहे. वुड लव टू जॉइन यू लाइव. या संध्या, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजूँ, गो लाइव विद संध्या. And audience will love to listen to you. Moon Sharma. Thank you, Moon Sharma, for joining. How to put in summary, how kids must think, plan, execute their mindset. How do you suggest all this, ma'am? Okay. Hi. Hi, Sandhya. How are you? How are you? Absolutely fine. Is my voice audible? Am I audible? Okay. Please do introduce yourself and then let us know your opinion on this. So first of all, I love this topic. Quite hatke topic. Nobody would actually talk about this particular thing, leaving your parents' home. Jabki I was just reading a comment and I really liked one comment from Rahul, I guess, that पुराने ज़माने में भी तो गुरुकुल में भेज दिया जाता था 10-12 साल की एज में ही, और घर से निकल के ही ग्रोथ होती है. So before I get into what I wanted to share, I just wanted to introduce myself. So I am Sandhya Tavar, and I'm a CS and a lawyer by profession, and image and soft skills coach by passion. So entrepreneur and passionpreneur, both of the journeys I started last year in 2020. So that's about it briefly. So coming back to this topic, so I could relate to it so much that, I just wanted to come live to speak with you. And I am loving the way you are explaining this particular thing, which people will not ever talk about in India specifically. Yeah.
So Just one first of all, second, thank you. आशीष, just one second, आशीष जी, हम पहले संध्या जी से बात करते हैं, उसके बाद प्लीज रहना, then we will go live. Sandhya, after you express, please be there. You should listen to Ashish. He's an awesome speaker. I'm sorry to interrupt. Please go ahead with your opinion. Problem. So thanks to you for thinking about this topic and bringing it on live. That's a very rare, daring and rare task. So thank you so much for that. And I just want to share my experience in short, if I can. I have lived that, so I don't know whether I will be able to explain this in short, but I will try my level best. So I wasn't very happy in my parents' house. And this was in the year 2017, like end of 2017, somewhere in November. So I wasn't very happy. I was really, praying कि मुझे यहाँ से जाना है. I wasn't happy at my home. I wasn't happy at my office. So दोनों ही जगह जहाँ सबसे ज्यादा वक्त निकलता है, like 8 से 10 घंटे ऑफिस में और 8 से 10 घंटे आपके घर पे, एंड like 2-3 घंटे आपके ट्रैवल में और ये सब. और मुझे दोनों ही जगह पे टॉक्सिसिटी मिल रही थी हर जगह से. So I really, I was actually praying कि मुझे दोनों जगह से निकलना है. And to my surprise, mystically what happened, I got an opportunity to go to Pune. My company gave me a transfer कि why don't you go and start a team there. हमारा ऑलरेडी वहां पे ऑफिस है. जो जिस एरिया में मैं काम करती थी वहां पे वो टीम ही नहीं थी. So I was like, wow, this is what I was really wanting at this particular time. So I went there. That was a very challenging and daring task because I have never ever lived outside Delhi, outside my home for more than like 3-4 days. Delhi, you came to Pune? Yes. And what was the age? All alone. That time, I was like, I started my 30s that year. Okay. Fair enough. So that was a daring task, बहुत बार होता है कि लोग गांव छोड़ के दिल्ली आते हैं पढ़ने या पुणे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं. बट आई वॉज इन दिल्ली, तो मुझे कभी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सो यहीं पे सब कुछ था. So that was a very daring task. I don't know how that courage, dwells up into my life and I could go there. So what I wanted to share is that, घर से निकल कर ही growth है. You actually learn to live all by yourself. कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे बनाना है, कैसे लाना है. फर्स्ट टाइम मैं दूध सब्जी भी लेने गई, पता है, पहली बार अपनी लाइफ में. सो घर कैसे चलाना है, एंड as a woman you have to be very careful about your safety and security. So everything got managed. I lived there for 1 year's time and then I came back. I had to come back because of some family health issues. So I had to come back. वो थोड़े टाइम के बाद एक होम सिकनेस होने लग जाता है, So I really loved that experience. I think I have grown in that 1 year. जो मेरा 1 year में ग्रोथ हुआ है ना, शायद वो 30 सालों में नहीं हुआ था. उस 1 साल ने मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा बहुत अच्छा ग्रोथ कराया है. So that's amazing. I could relate. Yeah. I could relate to the topic that I wanted to feel share. that when you're telling. I could feel that. You actually went back to Pune and actually we could visualize it. Yeah. और जो मम्मी पापा के पास रह के सीखेंगे वो अलग चीज है, वो बट उसको इम्प्लीमेंट करने का भी तो मौका मिलना चाहिए. Exactly. So जो कुछ सीखा है उसको प्रैक्टिकली करना भी तो है. So कोई भी मेरे घर आता था पुणे में, so they were like, कोई भी इतना अच्छे से घर मेंटेन कैसे रख सकता है. They were like very surprised the way I used to keep my home. I never knew that I was capable of managing all the households. So I could develop myself as a human being in almost all the areas of my life. I was starting a new team or like एकदम अच्छे से. So it was a learning on like all the areas, personal, professional, social and spiritual. So my spiritual journey started in Pune only. No, I would not say started, but I would explore more into spirituality in Pune. Absolutely. With parents it's like net practice हो लिया, अब actual pitch में उतर के चक्के चौके मारने पड़ेंगे ना, गोल ढूंढना पड़ेगा, आउट होना पड़ेगा. लेकिन अगर pitch वहां से वहां नहीं आएंगे तो नेट प्रैक्टिस में कैसे समझेगा मेरा छक्का कितना दूर जाता है. Yes, absolutely. Your parents' house is like your most comfortable zone.
और जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे ना, आप ग्रो नहीं कर पाओगे. तो आई एब्सोल्युटली थिंक अगर ग्रो करना है, पेरेंट्स का घर तो छोड़ना ही पड़ेगा. दैट्स लाइक अ मैंडेट. बट इंडिया में ना ये कल्चर बहुत ही प्रिवलेंट नहीं है, अनलेस यू आर गोइंग टू टेक डिग्री. सो वो डिग्री लेने के लिए तो आपको भेज देंगे, पढ़ने खुश के होके लिए भेज देंगे, भेजेंगे, थोड़ा सा पढ़ने रोना के लिए धोना होगा, भेजेंगे। करने के लिए 3-4 सालों के लिए भेज देंगे, बट उसके बाद वापस आओ. साथ ही वापस मेरा, आओ. साथ ही मेरा। हाँ. थैंक तो यू फिर वही Asmi, thank you. सोसाइटी. She is one of a very clubhouse nice friend. आपने क्लब हाउस में उनकी भी ओके. रेटिंग सुनना चाहिए, बड़ी अमेजिंग रहती है. आई एम नॉट एक्टिव एट क्लब हाउस. मैंने स्टार्ट किया था, बट आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट. आई विल हैव टू लाइक डिस्कवर मोर ऑन दैट प्लेटफॉर्म. किसी दिन उधर भी ज्वाइन हो जाना, विल हैव फन. I will for sure. Thank you, Sandhya. I'll Thank you explain, for like I'll joining and explore. expressing yourself, and have an amazing and beautiful independent life. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Bye bye. Bye. आशीष जी, थैंक यू फॉर वेटिंग. सॉरी आपको वेट करने लगाया. अब आपके ओपिनियन जानेंगे उसके ऊपर. अब अगर आप हो तो प्लीज ज्वाइन हो जाओ. गाइज, वंस अगेन टू ऑल दोस हु हैव जॉइन्ड, नाउ हमारा टॉपिक है हाउ टू डिसाइड व्हेन टू मूव आउट ऑफ योर पेरेंट्स होम. एंड व्हेन आई से मूव आउट, शादी के बाद वाला मूव आउट की बात नहीं चली है. Even in your student's life, when you are doing undergraduation, yeah, Manisha, very nice experience. संध्या दी का बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने दिल्ली से पूना शिफ्ट हो गए इन अर्ली 30s. बिकॉज अभी भी इंडिया में कल्चर है, इतना एक्सेप्टेंस आ गया है कि शादी के बाद मूव आउट इज ओके. बट वी आर डिस्कसिंग लिटरली शादी से पहले ही. शादी वाला तो डेफिनेशन ही यहाँ पे मैं रख नहीं रही हूँ. नॉट एट ऑल इंटरफियरिंग दिस डिसीजन or attaching this decision with marriage. I'm just attaching it कि can't we normalize, can't we it be so happy occasion. जैसे मंगनी होती है, फिर शादी होती है, फिर मांग भराई होती है, देख कितने रस्म होते हैं ना, बच्चे का नामकरण होता है. वैसे ही हैप्पीली मूविंग आउट ऑफ योर पेरेंट्स होम, कैन वी मेक इट अ सेरेमनी, लाइक यू नो, कि माँ बाप भी खुशी खुशी बच्चे को भेजे. और बच्चे मतलब मैं यूजी पीजी वालों को बच्चे बोल रही हूँ कि क्या आप इतने काबिल बन के डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भैया, मैं ना अपने दम पे रहूंगा, कमाऊंगा धमाऊंगा, इमोशनली भी रहूंगा, और जैसे राहुल जी ने बोला कि उनका साथ और सपोर्ट भी करूंगा. और एंड यू नो, गेट बैक. आशीष जी, आपको मेरा लाइव का रिक्वेस्ट गया है. इंस्टाग्राम कभी कभी ग्लिच करता है. सो या मेरे लिए टॉपिक बहुत ही फेवरेट है. बिकॉज द हैंडसम मैन इज हियर. Good evening, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग आशीष जी, गुड इवनिंग. अब आप पहले So, आपका ma'am, इंट्रोडक्शन दो और फिर आपकी ओपिनियन एक्सप्रेस करो. okay. About me is like I am a writer, poet, drummer, aspiring rapper also, an ex-RJ of Tihar Jail, as you know. Yeah. I have spent my 14 years in Tihar Jail, and now I am a founder of Hakikat Foundation, Journey Towards the New Sunshine. So, ये NGO का सिर्फ एक मेन मोटिव जो है, ये इनिशिएटिव इसलिए लेके निकले हैं कि जो लोग मेरी तरह तिहाड़ जेल से छूट के बाहर आते हैं 10 साल, 14 साल, 15 साल की अपनी सजा पूरी करके, तो उसके बाद सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती है हमको. तभी शायद ये रीजन बनता है दोबारा क्राइम की तरफ जाने का और इंडिया के क्राइम रेट के बढ़ने का भी कहीं पे. तो बस यही है, ये इनिशिएटिव लेके निकले हैं ताकि हम उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म दे सकें, उनको एक बेटर स्पेस एंड कंफर्टेबल प्लेस दे सकें जहां पे वो दोबारा से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर पाए. और जैसे कि अभी पहला हमारा जो इनिशिएटिव है, हकीकत फाउंडेशन की जो फैमिली है उसका इनिशिएटिव है कि दास्ताने हकीकत, द ओपन माइक स्पेस होने जा रहा है 14 नवंबर को दिल्ली में. तो वो सिर्फ जो जेल से निकले इनमेट्स हैं, जैसे मेरे जैसे आर्टिस्ट हैं, जो उन लोगों को प्रमोट किया जाएगा, साथ के साथ जितने भी अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं जिनको मतलब जरूरत है कि लोग उन्हें जाने पहचाने, तो उन लोगों के लिए भी एक नया प्लेटफॉर्म रेडी किया जाएगा. एंड 14 को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी होने वाली है साथ में. या
थैंक यू। आशीष जी, दिस इज तो ऑल यार अबाउट आपने बड़ा हम्बल इंट्रोडक्शन दे दिया। संध्या, आप अभी बोल रहे थे क्लब हाउस मुझे समझते नहीं है, इनको तो आपने क्लब हाउस पे सुनना ही चाहिए। ही इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी। हमारा टॉपिक तो बहुत सादा सा है कि हाउ टू मूव आउट ऑफ योर एग्जिस्टिंग पेरेंट्स होम। इन्होंने तो पेरेंट्स होम भी छोड़ा, फिर तिहाड़ जेल गए, तिहाड़ जेल को भी निकाल के आ गए, अभी इनको अपना आशियां बनाना है। तो ही इज ऑन अ वे बियॉन्ड जर्नी। हम बहुत यहाँ की बात थैंक यू कर रहे मैम। हैं, आशीष जी इस लेवल पे आ चुके हैं। बट स्टिल आशीष जी, क्योंकि आपने बोला जैसे दास्तान हकीकत आप बना रहे हो, जहाँ पे 18+ के बच्चों को आप एक प्लेटफॉर्म दोगे, इसका मतलब है आप एक रोजी रोटी का जरिया ही बना रहे हो, बराबर है। जी मैम। और मैम रोजी 18 रोटी साल के के लिए बच्चों को कश- नहीं, आई एम सॉरी टू करेक्ट यू इन दैट, कि मतलब 18 साल से ऊपर के बच्चों को नहीं, जो हाँ, इनमेट्स अपनी सजा पूरी करके आ रहे हैं जेल में से। ओके ओके 10 ओके। साल की सजा काटी, 15 साल काट के आया है, 5 साल, 10 साल। तो मेन बस हम्म, रीजन यही बन जाता है ना कहीं कि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती ना, तभी दोबारा से। क्योंकि हम्म, ऑनेस्टली बोलूं, वहां पे मेरे को भी, आई वॉज दी आरजे इन तिहाड़ जेल, तो वहां पे मेरे को भी 9,000 सैलरी मिलती थी। राइट, 9,000 महीने का था, लेकिन बाहर आने के बाद सडनली वो चीज कट। और जो मेरे पास अचीवमेंट्स हैं, लाइक आई हैव मोर देन लाइक 15 और 16 सर्टिफिकेट्स हैं, जो अप्रिशिएशन लेटर्स हैं अथॉरिटी से मिले हुए। एंड आई एम अ पैरालीगल वॉलंटियर सर्टिफाइड, कि मैं पटियाला हाउस कोर्ट में, मतलब मैं दिल्ली में कोर्ट में जाके मैं लॉयर्स के साथ में हेल्प करवा सकता हूँ इनमेट्स की भी। लेकिन वो अचीवमेंट मेरी इज लाइक, कुछ फायदा नहीं है उस अचीवमेंट का। कुछ भी नहीं। नहीं। तो बस यही मैंने सोचा कि चलो, मेरे जैसे मैंने कई लोगों को खोते हुए भी देखा है, मैंने उनको खुद जाते हुए देखा है ना। तो मेरे को अंदर से है कि चलो, अगर हम किसी एक की भी जिंदगी बचा लेते हैं, तो उस एक के साथ साथ उसके परिवार की जिंदगी भी बचती है। क्योंकि बेशक। असली जेल तो हमारे जैसा इंसान तो जाके अंदर बंद हो जाता है, कैद हो जाता है। लेकिन बाहर वालों की शुरुआत होती है तब, कि उनको वकीलों से मिलना है, घर भी चलाना है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जिसके सिर्फ 2 बच्चे और वाइफ है, राइट, वो हम्म, फैमिली के साथ नहीं रहता। आपके ही टॉपिक पे अगर आते हैं, कि हाँ। अगर वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, हम्म, राइट, और वो किसी क्राइम की वजह से, किसी गलती की वजह से वो अंदर चला जाता है, हम्म, अब उसकी वाइफ के साथ साथ उसके बच्चों की भी जिंदगी खराब होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि सबसे पहली चीज ये होती है कि बिल्कुल भी बच्चों को पढ़ाने के लिए, या तो उसकी बीवी कमाएगी, कमाएगी हाँ। तो वो बच्चों को पढ़ा सकती है, या सिर्फ क्लास में, मतलब बच्चों को पढ़ा पाएगी, या तो फिर सिर्फ अपना घर चला पाएगी, या वकील को पैसे दे पाएगी, या उसके घर का जेल का खर्चा उठाएगी। तो सिंपल सी एक्चुअली चीज यहाँ पे आके बिल्कुल ये निकलता है फिर, कि ये बच्चे, चाहे वो 17 साल का है, 18 साल का है, चाहे 5 साल का है, जब बाप का हाथ नहीं है सर पे और बाप की मौजूदगी नहीं है घर में, तब उस टाइम पे बच्चे बिगड़ते ही हैं। राइट, तो डिसाइड हमें खुद करना पड़ता है कि कब हमें अपने माँ बाप के घर से बाहर निकलना है। एंड अगर मैं कहूँ कि एक्सप्लोर करने के लिए इंसान कहता है कि यस, आई एम गोइंग आउट, लाइक एक्सप्लोरिंग, कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। डूड, आप बाहर जाओ, आप अपने पेरेंट्स का घर छोड़ो, लेकिन पेरेंट्स को मत छोड़ो। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं ऐसे इंसिडेंट, कि हाँ, जहाँ पे होता है कि बंदा आके रहने लग गया, लेकिन उसने बाहर निकल के लव मैरिज कर ली, लव मैरिज करने के बाद कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि पेरेंट्स को छोड़ना पड़ेगा। वो नहीं राइट, है, सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज हमें खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपने पेरेंट्स को ही छोड़ देंगे, जहां से हमें बिल्कुल जुड़े हैं, जहां से हमें, मतलब हमारी जो नींव है वो वहीं से शुरू हुई है, जो भी कुछ आज हमें मिल रहे हैं तो हमें वहीं से ही है हम लोग। तो घर छोड़ो, एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन पेरेंट्स को छोड़ देना इज नॉट अ सवाल ही सोल्यूशन। नहीं उठता। जॉब करनी है आपको, कई बार होता है ना, इंसान को कहता है कि यार मेरे को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को नौकरी करनी है। राइट, नौकरी करने के लिए अगर आप जा रहे हो, राइट, अब उस नौकरी में रह के, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है, शायद वो नौकरी आप इसलिए कर रहे हो कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके अंदर का हुनर क्या है। राइट, अगर आप मन से किसी काम को कर रहे हैं तो आपको घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बात मैं सारे पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के ऊपर आपने प्रेशर डाला है कि आपको यही करना है, और आपको लगता है कि अगर वो नहीं है उस तरीके से, तो उसका इंटरेस्ट पूछ के उसको उस तरफ कर दो ना। वो घर छोड़ने की बात करेगा नहीं, सही बात है, क्योंकि सब नौकरी के लिए राजी ही मोस्टली खुशी जाना। हो जाएगा, राजी खुशी हो यस, जाएगा। बिल्कुल हाँ, जैसे मैंने उसको अभी भी बिल्कुल बोला रहेगा। था कि मूली का खेत है जिसमें आम का पेड़ लग रहा है, तो लगेगा नहीं ना कभी, मूली के खेत में आम का पेड़ लगेगा ही नहीं।
थोड़ी मिट्टी बदल देंगे तो इतना आसान हो जाएगा। सही बात है। आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई थी घर वापसी के बाद? मैम, घर वापसी के बाद बोला जाए तो सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि अपने ही घर वाले कुछ ऐसी नजर से देखने लग जाते हैं। उनको भी बहुत टाइम लगा मुझे एक्सेप्ट करने में, क्योंकि उनको लगता था कि मैं जॉब करूं। अब मैं निकल के आया हूं तो मैं जॉब करूं, राइट। लेकिन मैं झूठ के सहारे नहीं चल सकता। मैं अगर किसी भी एमएनसी में कहीं पे भी अगर मैं जाके इंटरव्यू देने जाता हूं तो पुलिस वेरिफिकेशन कंफर्म होगी, और पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो दिखेगा सिर्फ कि हाँ, क्राइम रिकॉर्ड है, कॉन्विक्टेड था फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, राइट। लेकिन कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि डूड अचीवमेंट क्या थी, क्योंकि उनकी पॉलिसी में तो लिख दिया ना, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसे नहीं हायर कर सकते हैं। और लेकिन वो अचीवमेंट पूछेगा का नहीं कि क्या सीखा क्या नहीं। अभी बोला कि आप पैरालीगल की एक्सपर्ट हो, 9,000 की सैलरी मिलती थी, और मुझे याद है पिछली बार तो आपने वो सब भी बोला था कि अंदर आरजे वगैरह का भी सब करते थे आप लोग। यस मैम जी। तो बस बात वही है ना, अब ये अचीवमेंट है मेरी, मैं आरजे था। अब यही मैं लेके जाऊं अगर मैं किसी स्टूडियो में आरजे किसी भी एक मतलब रेडियो हाँ, स्टेशन पे मैं रेडियो जाता हूँ स्टेशन इंटरव्यू होता देने है। के लिए, तो वो काउंट नहीं होगा ना, क्योंकि हम्म, क्रिमिनल, द क्राइम रिकॉर्ड। स्कूल हम्म, में भी कभी हमें ना, स्कूल में भी अगर हमने एक गलती करी है ना अगर, तो उसकी सजा हम्म, टीचर 2 बार नहीं देती थी, एक ही बार मिलती थी। हम्म, अब अगर जिस इंसान ने गलती से गलती करी है या जैसे भी है, जानबूझ के हम्म, किया या गलती करी, हम वैसे ही है लाइफ भी हमारी, एक तरीके से स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ ही चलती है। बस हम हम्म, ये नहीं समझ पाते कि हमें पनिशमेंट किस तरीके से मिलेगी। पहले तो डर होता था टीचर से मिलेगी, घर पे डर हम्म, होता था कि पेरेंट्स से मिलेगी, लेकिन गलती अगर बड़ी कर दी तो कहाँ से पनिशमेंट मिलनी है। तो अब अगर वो एक इंसान ने अपनी वो पनिशमेंट, जो उसको सजा मिली, वो सजा काट ली है उसने, उसके बाद हम्म। दूसरी पनिशमेंट क्यों दी जा रही है उसको? और एक बार दूसरी तो उसको पनिशमेंट बोला दे जाए कौन कम से रहा कम। है, सोचो ना, दे कौन रहा है? द सो कॉल्ड सोसाइटी एंड द सो कॉल्ड समाज। हाँ, हाँ। मैं यही तो मैम पहले भी जैसे मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये जो सोसाइटी है ना, हमें समाज में रहना है। डूड, अगर मैं अंदर गया था, समाज नहीं आया मेरे घर वालों के पास में कि चल हल हम हेल्प कर रहे हैं तेरी, तो हम 3 टाइम का कोई खाना नहीं भी आया उस देंगे। टाइम पे। हम्म, बिल्कुल, कि मेरी मम्मा अगर यहाँ से मतलब गुड़गांव से अगर वो कोर्ट जा रही है तो उन्हें 3-2.5 घंटे लगते थे। 2.5 घंटे बाद वो पहुंचती थी, और ये बात है 2008 की, जिस टाइम पे मेट्रोज भी नहीं थी। बस से उनको आना पड़ता था। वहां पे आने के बाद वो मेरे पास सुबह 6 बजे घर से निकलते थे, 8:30 बजे वहां पे पहुंचते थे, लाइन में लगते थे, और 11:30 बजे मुझसे मिलना होता था, सिर्फ 10 मिनट के लिए, बाप रे। राइट। उसके बाद मैंने मना कर दिया। फिर 2 साल के बाद तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, बस यही सजाएं जो होती है ना हमारे लिए। तो बस ये चीज है मैम कि हाँ, हमारी लाइफ में सबसे बड़ी अहमियत जो है ना, वो है हमारे पेरेंट्स की। हम्म, ऑनेस्टली मैंने ये अब जाके समझा है, क्योंकि कहते हैं ना हम्म, कि किसी ने मुझसे पूछा कि मोहब्बत है कहाँ, बस आंखों में आंसू आ गए और मुंह से निकला माँ। तो ऑनेस्टली आई वाज लाइक गूज़बम्स आ गए मेरे को भी, क्योंकि 2009 में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि हम्म, मेरी मुलाकात, मेरी विजिटिंग लिस्ट में मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। हम्म, देखा मैंने कि मम्मा आ रही है मिलने के लिए, लेकिन मम्मा नहीं है। हम्म, ओके, नेक्स्ट डे दोपहर को मेरे पास में 15 दिन के इंटरिम बेल के ऑर्डर आ जाते हैं, जो सिर्फ दोपहर को, सिर्फ शाम को आते हैं, या आफ्टरनून में ऑर्डर्स आ गए अचानक से। मुझे हम्म, बुलाया जाता है, तेरे रिलीज ऑर्डर है 15 दिन के। ओके, हम्म, तो अब वो 15 दिन के जो ऑर्डर्स होते हैं, मैं गेट के बाहर निकलता हूँ, बाहर निकल के ऐसे ही पूछता हूँ मैं दीदी से कि दीदी क्या हो गया? कह रहे कुछ नहीं, मम्मा की थोड़ी हम्म, तबीयत खराब थी, उसी डॉक्यूमेंट्स पे कोर्ट में लगा के मेडिकल बेस पे पेरोल ले ली। I said, ओके। जेल की बाउंड्री के बाहर निकला हूँ, देन मेरे को पता लगता है कि मेरी मॉम एक्सपायर हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई टेंशन। हार्ट अटैक आया था उनको उस टाइम। I'm so sorry यार। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। तो बस मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस, घर छोड़ो, पेरेंट्स को मत छोड़ना ब्रो। पेरेंट्स को मत छोड़ देना, क्योंकि उनको अगर छोड़ दिया ना तो तुम्हें संभालने वाली कोई मिल जाएगी, लेकिन उन्हें संभालने वाला बेटा नहीं मिलेगा या बेटी नहीं मिलेगी, ऑनेस्टली। सो गाइस, ऑन बस यही बोलूंगा मैं तो। मैम, आपने ये टॉपिक बहुत क्रेजी रखा, हम्म, सच में। मैं अपने, मेरे हम्म, भी नेफ्यूज हैं, एक भांजा भी है, भतीजा भी है।
तो वो जब भी मेरी उनसे कभी बात होती है ना, वो छूटते मेरे को एक ही चीज कहते हैं। मेरा भतीजा मेरे को कहता है, बड़े पापा आप यार सुपर कूल हो, सुपर कूल हो। भांजा भी मेरा, ये दोनों मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं क्योंकि मैं उनके साथ एज अ फ्रेंड रहता हूँ। क्योंकि एक्चुअली जब हम रिस्ट्रिक्शंस डालने शुरू करते हैं ना, जब रिस्ट्रिक्शंस, मैं ये अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। मैं जो कुछ भी शेयर करता हूँ ना, मैं सच में अपना एक्सपीरियंस ही बताता हूँ आई नो, आई कि अंडरस्टैंड। मैंने भी देखा है। रिस्ट्रिक्शंस जब आप डालनी शुरू कर देते हो ना बच्चे के ऊपर, तब उसको वो रहता है कि कर करके देख तो सही। अगर हम बोलते हैं ना ये गलत चीज है, तो वो कहता है यार गलत क्या है, कैसे है गलत, देखो तो सही। लेकिन अगर उस गलत को एक एग्जाम्पल के तौर पे उसको दिखा दिया जाए, बिल्कुल, तो वो समझ जाएगा उस बात को। हम वर्ड्स जरूर, पेरेंट्स हम होते हैं, पेरेंट्स हैं, हम बोलते जरूर हैं जबान से, लेकिन हम उन्हें वो समझा नहीं पाते। इट वॉज जस्ट द सेम, नॉट द अंडरस्टैंडिंग। तो बस यही चीज होती है। एंड मैम, थैंक यू मेरे को ज्वाइन कराने के लिए, थैंक यू। हाँ, आपको सुनना, आपको देखना, शक्ल सूरत खुदा ने नवाजा है। एंड आई एम सो हैप्पी यू आर ऑलवेज देयर गाइस। यू शुड फॉलो हिज पेज, यू शुड फॉलो हिम ऑन क्लब हाउस। मैं इनकी बड़ी फैन हूँ। आज तो इन्होंने बहुत शॉर्ट में कहा है क्योंकि हम टॉपिक पे है, और आशीष जी अपने ऐसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहता है, टॉपिक कुछ भी हो हम कुछ भी बात कर सकते हैं। इसके पहले कि मैं आपको क्लब हाउस ने आदत डाल दी है मैम, क्लब हाउस ने आदत डाल दी है। Came back to the topic. इसलिए टॉपिक आई नो क्लब हाउस सच्ची में बहुत सारे हार्ट्स आए हैं। डॉक्टर जैम्बियंस, सो मेनी कमेंट्स, सॉरी मैं सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाई, बट आशीष जी आप छा चुके मैम, हैं। इट्स डीजे रेजेम्बियंस, मेरा बहुत प्यारा फ्रेंड है। इज इट सो यस, एंड एक अनाउंसमेंट जो मैं आपको कहने वाला था ना, हाँ तो हाँ, एक अनाउंसमेंट बहुत इनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और 14th को एक अनाउंसमेंट होने वाली है, एंड दैट्स अ वेरी बिग अनाउंसमेंट फॉर मेरे जो भाई हैं। सच्ची में बोलूं तो मैं उनको सबसे पहले कहता हूँ, क्योंकि वो मेरी एक दूसरी फैमिली बने हैं, इनमेट्स। तो मैं यही कहूंगा कि उन इनमेट्स के लिए एक सबसे पहली चीज, बहुत ही प्यारी चीज लेके निकले हैं हम लोग। और उस दिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग दिल्ली से हैं, जो भी हैं आर्टिस्ट हैं, वो भी आके ज्वाइन करें एंड परफॉर्म करें। एंड प्लीज जो भी दिल्ली से हैं आके ज्वाइन जरूर करिएगा। मैम, किसी ने बोला कि पीटीआर, प्लीज फॉलो पीटीआर गाइस। मैम आई हैव नेवर मेट सीधी पीटीआर फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं, कोई भी आया कोई भी बोले। आशीष जी, एंड मैम जी, हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं आप कंप्लीट करो। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो दास्तान हकीकत, जो इनिशिएटिव हकीकत फाउंडेशन में से ये निकला है, ये एक पौधा लगाया है जस्ट मैंने। एंड दास्तान हकीकत जितने भी इवेंट्स करेगा इन फ्यूचर, इंशाल्लाह हम सारे पूरी इंडिया में करें हम लोग, तो ये सिर्फ और सिर्फ फंड रेजिंग इवेंट्स करेगा फॉर हकीकत फाउंडेशन, ताकि सिर्फ आशीष, डीजे रेज या बाकी जो भी मेरी टीम है, सिर्फ उनका नहीं, इस इनिशिएटिव पे देश को बदलने में हम सबका हाथ रहे। क्योंकि आप लोगों का सबका एक छोटा सा इनिशिएटिव कई जिंदगियां बदल सकता है। सही बात, दैट्स फैक्ट। क्योंकि आप लोगों के सहारे ही हकीकत है, और हकीकत आप लोगों की भी है, मेरी भी है, अगर हम सोचे बैठे। अब उस हकीकत को साथ लेके एक नई हकीकत हम उन लोगों के लिए बना सकते हैं जो अपनी हकीकत से डरे बैठे। सो प्लीज, थैंक यू मैम, थैंक यू। ये इनमेट वर्ड ही मुझे नहीं पता था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आपके साथ पहली बार जब लाइव किया था या उसकी पहले एक जूम मीट हुई थी, तो आप बार बार इनमेट कहते थे। तो ये इनमेट वर्ड का कुछ एक्सप्लेनेशन दो, फिर ही मैं आपको बाय बोलूंगी। और जाने के पहले कुछ तो सुनाना पड़ेगा, उसके बगैर तो ये लाइव बन नहीं होगा। इनमेट का मतलब क्या होता है? मैम, इनमेट का मतलब ये होता है कि द पर्सन हु कन्फाइंड बिहाइंड द बार्स और इन अ सराउंडिंग समवेयर फॉर सम क्राइम, लाइक पनिशमेंट के लिए जब किया जाता है जेल के अंदर कन्फाइंड, सो दैट्स द इनमेट, राइट। कॉन्विक्ट एंड अंडर ट्रायल, हम लोग कॉन्विक्ट कहते हैं जिसको सजा हो जाती है, दोज पीपल कॉल्ड कॉन्विक्ट्स। जो अभी सजा नहीं हुई, सेशन कोर्ट में केस चल रहा है, अंडर ट्रायल्स होते हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स और इनमेट्स। प्रिजनर्स तब आएगा जब ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, एंड इनमेट तब आएगा जब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। एंड इनमेट्स में भी सेम चीज, कि कुछ अंडर ट्रायल इनमेट्स एंड प्रिजनर्स जो कॉन्विक्ट हो गए हैं वो हाई कोर्ट के अंडर ट्रायल में, एंड जो हाई कोर्ट से भी कॉन्विक्टेड हैं, दे आर लाइक कॉन्विक्टेड। 3 कोर्ट्स में जाना पड़ता है, 3 स्टेप्स होते हैं ना, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो
वो होते हैं इनमेट्स जो किसी न किसी पनिशमेंट की वजह से वहां होते हैं। प्रिजनर, इनमेट, कॉन्विक्टेड एंड अंडर ट्रायल्स, ये और चीज होती है। ऐसा अब ऐसा होता है कि अंदर गए एंड देन आपकी जो भी मतलब जो भी था इल्जाम वो नहीं प्रूव हुआ तो वो बाहर आते हैं। हाँ मैम, जैसे मैं हूं, अब हाँ। मेरा जो क्राइम था, मेरे साथ सिर्फ गलती इतनी थी कि मैंने अपने फ्रेंड्स को अपनी गाड़ी की चाबी दे दी थी, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव गॉट द 120 BIPC कॉन्स्पिरेसी। अब कॉन्स्पिरेसी को आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि नहीं किया आपने? गाड़ी की चाबी दी, सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है कि मैंने अपने फ्रेंड को गाड़ी की चाबी दी 58 या नहीं, हाँ, जब वो मेरे साथ में खड़ा था सम 3 मिनट सम सेकंड्स पे वो गाड़ी लेके बाहर जाता हुआ दिखा, राइट, लेकिन उसमें सिर्फ वीडियो है, ऑडियो नहीं है कि वहां क्या बात हुई, उसने क्या बोला मुझसे, किस वजह से गाड़ी लेके गया मुझसे। सो वहां पे कोर्ट में ये चीज अड़ गई, ही माइट नो। सो तो कॉन्स्पिरेसी यू कैन नॉट लाइक बता ही नहीं सकते कि आप नहीं थे, लग गया चार्ज तो लग गया। और उसके बाद कोर्ट में यस IPC 120B में मैम लाइफ कन्विक्शन था, क्योंकि IPC किसी के भी केस के साथ कनेक्ट हो सकती है, बस एलिगेशंस पे डिपेंड करता है, राइट। अगर आप देखें कि 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर, 307 जो होता है 307 IPC इज अटेम्प्ट टू मर्डर। अब उस अटेम्प्ट टू मर्डर में मेरे ऊपर कॉन्स्पिरेसी लगाई जा सकती है कि हाँ जी इसने बोला था, या कोई विटनेस ऐसा हो कि हाँ जी ये गए थे उसको मार, 2 जने गए थे उसको मारने के लिए, ये तीसरा साथ में खड़ा था, हमने देखा था ये बात कर रहे थे, तो उस पर भी 120B साथ में लग जाएगी। बट उनको ये प्रूव कैसे कर पाओगे कि आप थे ही नहीं, आपने कुछ बोला ही नहीं। तो बस, और फिर कोर्ट में जब आता है, जब पुलिस अरेस्ट करती है, कोर्ट से हम जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं, तब हमें फाइट उस पर करनी पड़ती है जो 3 महीने बाद 90 डेज के बाद चार्जशीट में आ गया, जो पुलिस ने चार्जशीट पेश करी। तो ये चीज है कि उसके बाद फिर हम उस पर फाइट करते रह जाते हैं। अब उसमें कई चीजें थी, उसमें बहुत सी चीजें थी, लेकिन अब मैं सच बताऊं, मैं ये बिल्कुल नहीं रोना चाहता, किसी के आगे नहीं बोलना चाहता कि भाई मैंने नहीं। अब मेरे को अगर कोई कैसे भी, क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी की नजर में मैं अच्छा हूं, किसी की नजर में मैं बुरा हूं, पर सच तो ये है मेरे दोस्त, जिसकी नजर जैसी है उसकी नजर में मैं वैसा हूं। तो बस मुझे फर्क नहीं पड़ता अब कि कौन क्या बात करता है। हाँ, 14 साल मैंने अपने कंप्लीट किया, अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने अपनी गलती की सजा काटी, राइट। तो बस यही चीज है, इसलिए हम सॉरी, मैं अपने फ्रेंड्स के घर पे बैठा हुआ था, तो धीरे-धीरे आ गए। नहीं नहीं नहीं, तो वो भी बल्कि इसी वजह से बैठे हुए हैं चुपचाप। एक तो अपना फोन लेके बैठा हुआ है हाथ में, DJ रेज एम्बियंस मेरे सामने बैठा है, वो भी सुन रहे हैं, वो भी साथ में लगे हुए ईयर प्लग्स लगा के, ऑनेस्टली। नहीं, मैं तो सुन चुकी हूँ, सही बात है, लेकिन आपका दर्द हम तो शायद समझ भी ना सके। लेट मी बी ऑनेस्ट, समझ के परे है, मेरे तो समझ के परे है। नहीं मैम देखो, बात सारी की सारी यही है कि फिर से वही है कि आपको मालूम है जैसे कि मेरे जबान से ना फिर सिर्फ लाइनर्स ही निकलते हैं उस टाइम, कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में लोग ना जाने कितनी बार गिरे। पर सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, पर तकलीफ तो लोगों को अब हो रही है जब मैं जहर पीने के बाद भी जी गया। तो ये 14 साल के लिए लोग मेरे को यही चीज बोलते हैं कई बार कि यार, अंदर भी मेरे को ये बोलते थे कि आशीष भाई आपको 10 साल हो गए यार, आपको 12 साल हो गए, आपको 14 साल हो गए, लेकिन आप इतने ज्यादा, मतलब हमेशा मैं इसी एनर्जी में रहता था अंदर, ड्रमिंग, आर्जिंग, फिर डॉक्टर्स की हेल्प करना, शाम को जब अब नहीं खोलने का मन है अगर स्टूडियो जाके, तो लीगल सेल में बैठ जाना लॉयर्स के साथ में, जो इनमें सारे उनके स्टडी करना शुरू कर देना फाइल को। बस यही साथ साथ चलता रहा, और उसी के जरिए ये आज मेरे पास में 400 के करीब हैं जो इनमेट्स मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, बिकॉज दे नो कि आशीष भाई ने जो प्रॉमिस किया था उसके लिए वो खड़े हो गए, फाउंडेशन हो चुकी है रेडी। अब मुझे और किसी के नहीं, आप सबकी सपोर्ट चाहिए। इनमेट्स की उन लोगों को अंधेरे से निकालने के लिए आप लोग हो सबसे पहले, आप सब मिलके हेल्प करोगे, आप सब मिलके इस इनिशिएटिव के लिए खड़े होगे, क्योंकि कुछ इनमेट्स को जरूरत है पढ़ाई लिखाई की, कुछ इनमेट्स को जरूरत है काम की, राइट। और ऑनेस्टली बोलूं, हकीकत फाउंडेशन को भी जरूरत है फंडिंग की, तभी मैं आगे लेके जा सकूंगा, क्योंकि मैं भी उन्हीं के बीच में से निकला हूं, लेकिन उन लोगों का दर्द मैं समझ पाया और मैंने खुद झेला है वो सब। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग हेल्प करें जितनी मैक्सिमम हो सके, और अगर आपके जिंदगी में कहीं पे आप किसी भी देश में हैं, मैं इंडिया की बात नहीं करूंगा, राज्य की या स्टेट की नहीं,
पूरे वर्ल्ड में अगर आप कहीं पे हैं और आपसे कोई मिलता है और बोलता है कि आप मैं जेल से छूट के आया हूं, तो उसको प्लीज वो वाली नजर से मत देखना यार कि वो क्रिमिनल है. प्लीज टॉक टू देम, चाहे लड़का है या लड़की है. आई हैव फीमेल आर्टिस्ट ऑल्सो. तो उनसे ना सिर्फ एक बार बात करो, उनसे पूछो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. आजकल गूगल बाबा सब बताता है. अब मेरा भी अगर आप चेक करेंगे तो आशीष उपल @आशु इन तिहाड़, तो मेरा भी पूरी केस डिटेल उस पर आएगी. गो थ्रू विद द केस. अगर आपको लगता है कि हाँ आप उसे जॉब दे सकते हो या आप उसके साथ खड़े हो सकते हो, गो थ्रू विद देयर केस केस स्टडी करो. नहीं समझ में आता किसी एक लॉ स्टूडेंट को पकड़ो, उसको भी पढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा ना साथ में. ठीक है, उसकी भी रिवीजन हो जाएगी. उसको दो डिटेल्स, पढ़ो, फिर उसके बाद पूछो कि अंदर रह के उसने क्या किया, क्या अचीवमेंट. क्योंकि आप बहुत जल्दी हकीकत फाउंडेशन के थ्रू देखोगे कि कितने आर्टिस्ट निकलते हैं जो हैंडीक्राफ्ट के एक्सपर्ट है. आपको जैसे बताया था बेकर्स हमारे पास, वो तो अमेजिंग सुपर क्रेजी, सुपर क्रेजी, राइट. वुडन आर्टिस्ट मेरे पास, आप दिखाओ, फोटो दो और वो आपको वैसा बना के देंगे. तो बहुत जल्दी है. आपको आप लोगों लाइफ की देने का मेरा मकसद ही ये था आशीष जी, क्योंकि आधे से ज्यादा क्लाइंट्स रहते तो है माँ बाप के छत के नीचे, माँ बाप की कमाई में पढ़ रहे, खा रहे, पी रहे, और बोलते कि माँ बाप हमको ये नहीं करने देते, माँ बाप हमको वो नहीं करने देते. अब मुझे बताओ, Yes. वो उनको एक्सपेक्टेड रहता है मैं जाके कोचिंग माँ बाप का करूँ. क्यों मैं करूँ ना माँ बाप का. यू आर अ बेस्ट एग्जाम्पल. प्लीज आप वो केक वाला तो बताइए, हम 10 मिनट एक्स्ट्रा रखेंगे. द तिहाड़ बेकरी एंड द केक स्टाफ. ओके मैम, बेकरी का तो स्टाफ बहुत अच्छा है हमारे पास में. दे कैन मेक लाइक बिस्किट्स, स्वीट केक्स, स्वीट फैंस, बहुत सारी चीजें हैं. और जो दिल्ली से हो वो तो स्पेशली मैं बोलूंगा कि एक बार जाके चेक करना. तिहाड़ जेल के बाहर दिल्ली तिहाड़ हाट करके एक प्लेस बनी हुई है जहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सारे इनमेट्स के हाथ से बन के आए हुए हैं बाहर, वो सेल आउट होते हैं. वुडवर्क के भी, वीविंग सेक्शंस के भी, केमिकल सेक्शंस के भी, बेकरी सेक्शंस के भी. तो वहां जाके आप एक बार उसको टेस्ट करो. वो भी एक आप लोगों की, दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होगी. और अगर मालिक ने चाहा तो मैं इस इनिशिएटिव को और आगे लेके पूरी कोशिश रहेंगे कि हाँ जितनी जल्दी हो सके इसकी फ्रेंचाइजी का भी पता करूंगा और इसको भी मैं आगे लेके जाऊंगा. क्योंकि उन लोगों के हाथ जो अंदर है, मैं उनके लिए काम कर सकता हूँ जो छूट के आ गए हैं, लेकिन जो अंदर है उनकी हेल्प कौन करेगा. क्योंकि वो बना के बाहर सेल आउट होंगे जब, ठीक है, तो तभी जाके तो वो उन तक पहुंचेगा जो हम हेल्प करना चाह रहे हैं. मतलब जेल के अंदर रह के लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और मेरा लाइफ तो मूव आउट ऑफ पेरेंट्स होम जब आप सब हट्टे कट्टे हो इन अ गुड एटमॉस्फियर की बात थी. वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस टू लिसन टू यू. इट्स अमेजिंग, इट्स जस्ट थैंक यू अमेजिंग. मैम, थैंक यू सो मच. आप Thank you. आप 4-5 लाइनर और फिर हम बाय बोलेंगे, कोई आपकी अच्छी वाली. Okay. एकदम दिल के करीब. तो चलिए मैम, फिर एक जो मेन है मेरी जो जर्नी है उसी को लेके चलते हैं फिर आगे, क्योंकि ज्यादातर लोग कुछ नए जुड़े हैं इसमें साथ में हमारे. तो उन लोगों के लिए बस यही है कि जो मेरी अभी ये पूरी जर्नी है, मैंने कोशिश करी थी कि इसको मैं एक रैप के जरिए या एक पोएम के जरिए इसको मैं कन्वर्ट कर पाऊं. सो आई टेक यू टू दैट जर्नी कि चलो आओ एक कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ. चलो आओ आज एक कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ, अपनी जिंदगी का सच मैं तुमको बताता हूँ कि तुम ना सोचना कि ये सारा ही कुछ ब्लफ है. मेरी जिंदगी का यारो ये कड़वा सा सच है कि डर जाता हूं जब रूह वो दास्तां दोहराती है, और वो बीता मंजर मुझको जब याद वो कराती है कि 25 जुलाई की वो रात ही कुछ ऐसी हुई कि सोचता हूं आज भी यार वो गलती मुझसे कैसे हुई कि दोस्तों के साथ मिलके गलती ऐसी कर डाली, अपनी किस्मत में मैंने जेल ही थी लिखवा ली. पर उस गलती की वजह से है नजरें मेरी झुकी हुई, पर क्यों लगता है आज भी है जिंदगी मेरी रुकी हुई कि खतरनाक थे चेहरे और खौफनाक वो मंजर था. मुंह के सब थे मीठे और हाथों में सबके खंजर, आंखों में थे आंसू और दिल में मेरे समंदर था. पर अब मैं याद नहीं करना चाहता यार कि क्या क्या मेरे अंदर. 13 साल की जिंदगी अंधेरे में मैंने काटी थी, लोहे की सलाखों से कई बातें मैंने बांटी थी कि वो मुझको पहचानती थी, मेरा सच भी वो जानती थी, और कुछ वक्त के बाद हवा भी मेरा कहना मानती थी. जब याद घर की आती थी तो खुशबू वो ले आती थी, माँ बन के वो सिर पे मेरे रोज हाथ फिराती थी, और मैं सोता था रोते रोते, माँ ख्वाबों में आके मेरे चुपके से कानों में मेरे बस लोरी आके सुनती.
कि इन सच्चे रिश्तों से मैं काफी पीछे छूट गया हूं, फिर से जुड़ नहीं सकता शायद। उफ, कितना टूट गया हूं कि खुद को बिखरा देख के मैं चैन से नहीं सोता हूं, और बीते लम्हों को याद करके हाँ आज भी मैं रोता हूं। और बंद कमरे में मेरी ये सांसें भी घुट जाती थी, और खिड़की खोलता था तो जहरीली हवा आती थी, और जीऊंगा जिंदगी एक बार फिर से खुल के, बस इसी उम्मीद पे वो जेल कट जाती थी। पर अब रुकूंगा ना सहमूंगा, बस चलता चला जाऊंगा। पर अब रुकूंगा ना सहमूंगा, बस चलता चला जाऊंगा। मैं तो वो बादल हूं जो अब हाथ नहीं आऊंगा, पर कोशिश तो कर मुझको एक बार पढ़ने की मेरे दोस्त। आई प्रॉमिस मैं तेरे दिल में उतर जाऊंगा। कि कोशिश तो कर मुझको एक बार पढ़ने की, आई प्रॉमिस मैं तेरे दिल में उतर जाऊंगा। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, खुदा ने नवाजा है। आप आसमान छोगे आशीष जी। एंड आई प्रॉमिस शुक्रिया आपकी मैम, एक शुक्रिया। आवाज पे मैं हाजिर रहूंगी। वेन एवर यू नीड, वॉट एवर वी कैन डू, वी विल बी देयर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स मेरी एवरीवन। मेरी इंटर्न है आशीष जी, खुशबू, आपकी बड़ी फैन है। ये देखो हाँ जो जी, हाँ जी, हाथ, हाँ जी। हाँ, पिछली यस बार यस यस। वो शी वाज लाइक वेटिंग कि आप हाय खुशबू। कब कोई नज्म सुना। थैंक यू आशीष फॉर योर टाइम। गॉड ऑलराइट ब्लेस मैम। यू ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। मैम एक अर्जेंट कॉल आ रही है। ओके। बाय बाय। बाय बाय। खुशबू खुश ना एकदम। Oh, it takes some time for me to sing all what he tells, and yeah, it's not easy. मेरे I know हम टॉपिक से थोड़े हट गए थे, but I guess it is completely related to our topic because हमारा तो टॉपिक था how to decide when to move out of your parents' home. This guy has moved out of a jail, staying 14 years and then creating its own space. यहीं पे ले लो ना यार कि हमको तो अपने एग्जिस्टिंग घर में अच्छे खासे माँ बाप के साथ राजी खुशी अलग होके अपनी जिंदगी बतानी है। जेल से तो नहीं निकलना है, और माँ बाप का घर तो पक्का जेल नहीं है। सिर्फ वहां पे शायद रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद नहीं आते होंगे, वैल्यूज और बिलीव्स का लोचा होगा। आपको कुछ अलग बनना है, उनको कुछ अलग करना है। वो बोलेंगे हमारा घर है, हम पैसा दे रहे हैं, हमारी मर्जी से रहो। ये हमारी जद्दोजहद एंड व्हाट आशीष नरेटेड नाउ, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेट्स सपोर्ट हिम। एंड या आई मस्ट हैव मिस्ड आउट मेनी नेम्स। सोनम, थैंक यू सोनम फॉर, या आशीष इज अमेजिंग, ही इज जस्ट अमेजिंग। जिस किसी को उनकी एक्टिविटी को सपोर्ट करना है, लेट अस सपोर्ट अभिलाषा। हाय अभिलाषा, शी इज वन ऑफ माय क्लब हाउस फ्रेंड। खुशबू खुश, एकदम खुश। रितेश, थँक यू ऑल. मला वाटतं आपल्याला थांबावं लागणार आहे कारण 10:30 झालेले आहेत. And yeah, we may continue this topic क्योंकि because when Ashish speaks even I get lost, but हम ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे और आते रहेंगे. अभिलाषा, miss you on Clubhouse. Let's meet there. Let's have some good rooms or even on Clubhouse. Guys, guest रहते हैं then I come Friday with a guest. अगर गेस्ट नहीं है तो ऐसे सोलो अपने फॉलोअर्स के साथ बात करने में मजा आती है. सुहेल ऑफ कोर्स विल सपोर्ट हिम मैम. यस सुहेल, वी विल सपोर्ट हिम. मुझे सबसे अच्छा क्या लगा पता है कि कोई जेल से बाहर आ रहा है तो उसको इस नजर से तो ना देखो यार कि हमें तो सब अपनी सजा काट के आए हैं ना. आज ही मैं अपनी बच्ची का पासपोर्ट का वो रिन्यू कर रही थी तो उसमें 1000 थे क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड. तो हम नो 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 क्लिक कर रहे थे और हमको इतना बोर हो रहा था वो नो क्लिक करने. और अभी आशीष से बात करके रियलाइज हुआ वो नो क्लिक करना कितना प्यारा था. यस खुशबू, दिस वाज वन अमेजिंग टॉपिक. या खुशबू, बिकॉज आई डोंट थिंक, my personal opinion, I don't think it is at a taboo to leave your parents home. Not taking care of your parents is bad, is unhuman. To take care of your parents, you need to take care of yourself. अगर आप खुद ही नहीं अपने पैरों पे खड़े हो, खुद ही नहीं अपना ख्याल रख पा रहे हो, तो दुनिया को दिखाने के लिए माँ बाप का केयर नहीं लेना है, दुनिया को दिखाने के लिए माँ बाप के साथ नहीं रहना है. अपना आशिया बनाओ, अपने आशिया में अपनी स्पेस जियो, उनको उनकी स्पेस जीने दो. वो भी सीख जाएंगे कि ये नॉर्मल है. उनको शायद वक्त लगेगा लेकिन अपने पैरों पे इमोशनली फाइनेंशियली खड़ा होना, इससे बड़ा नशा कोई और नहीं हो सकता. एंड आई एम एडिक्टेड टू दैट.
Please follow Hakikat Foundation. Yes, everybody, guys, please follow Hakikat Foundation. Sanchit Sharma planning for a room on Clubhouse on this Sunday. I will be there, Sanchit. Sanchit, please do let us know the time. And Restall, thank you. आज का लाइव बड़ा ही थोड़ा सा टची भी था. And amazing audience and amazing followers. मेरा कोई ग्रामेटिक एरर हो गया होगा या मेरा कोई लाइन किसी को चुप गया होगा तो आई एम सो वेरी सॉरी फॉर दैट. एंड प्लीज डू कीप सजेस्टिंग डिफरेंट टॉपिक्स जिससे हम आए. मुझे मेरे लाइफ में 4000, 5000, 6000 लोग नहीं चाहिए. एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए जैसे आज था. सो कम अप विद टॉपिक्स, पुट डाउन इन मेरे डीएम में टॉपिक्स डाल दो प्लीज. एंड ऐसे ही हम हर फ्राइडे मिलेंगे. अगर आपको लगता है आशीष जी जैसे कोई गेस्ट है जिनको हमने लाइव पे लाना चाहिए तो उनका नाम भी प्लीज सजेस्ट करना. वी हैव ऑल्सो रूम ऑन क्लब हाउस टुमारो. प्लीज ज्वाइन. यस जोकर, आई विल. क्लब हाउस पे तो फुल एक्टिव हूँ. आई विल बी देयर. ऑन दैट नोट गाइज, जल्दी से जल्दी इमोशनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और अपना आशिया बनाना. संध्या इमेज बाय संचित 4 PM 6 PM ऑन दिस संडे. एवरीबडी गाइज, संचित शर्मा क्लब हाउस पे फॉलो करो. उनकी भी कुछ रूम्स है 4 बजे और 6 बजे. लेट अस जॉइन द. ऐसा ही समा उधर भी बनेगा. सो you're awesome, so insightful. Thank you Abhilasha, thank you Smriti Singh. I have to say bye guys. हम फिर मिलेंगे this Sunday Mado Times with my daughter. Next Friday again ऐसे कोई ढिंचक टॉपिक के साथ आएंगे और क्लब हाउस पे मिलते रहेंगे. Till that, be safe, enjoy your life, enjoy being yourself. On that note, Shabba hai, Khuda Hafiz and bye bye.